भक्तगणों, आज आपको महाभारत में गंधारी सहित धृतराष्ट्र की वन में जाने के लिए तैयारी और युधिष्ठिर का शोक, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वैश्वान जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा। परंतु भीमसेन गुप्त रीति से धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने वाले काम क्या करते थे, वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भीमसेन अरमस में भरकर धृतराष्ट्र और गंधारी को सुनाते हुए अपने मित्रों के बीच में इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे। भाइयों, मेरी भुजाएं परीख के समान सुदृढ़ हैं। मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। देखो, ये हैं मेरे दोनों भुजदंड, जो परीख को भी मात करने वाले और दुर्दर्श हैं। इन्हीं के बीच में पड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का सहार हुआ है। भीमसेन की यह काटू के समान कषक पैदा करने वाली बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ। समय के उलट फेर को समझने और समस्त धर्म को जानने वाली बुद्धिमती गंधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था। उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेन के वचन रूपी बाणों से व्यतीत होकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी न हो सकी। अर्जुन, कुंती, यशोनी, द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल, सहदेव, ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनोकुल ही बर्ता करते थे। कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे। तदनंतर धृतराष्ट्र ने अपने सूर्यदेव को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों, आप लोगों को यह मालूम है कि कौरव का नाश किस प्रकार हुआ है। यह सब मेरे ही अपराध का फल है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी। वह अपने जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था, तो भी मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने उससे कौरवों की राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अधभरी बात अनसुनी कर दी। पुत्र के स्नेह से मेरी बुद्धि मारी गई थी। उस अवस्था में मनीषी पुरुषों ने मुझे यह हितकर बात सुनाई थी कि दुष्ट बुद्धि पापी दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और भगवान व्यास ने तो मुझे पद पद पर नेक सलाह दी। संजय और गंधारी ने भी बहुत समझाया, परंतु मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादाओं की संपत्ति भी उन्हें लौटाकर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं, जो इस समय कांटे के समान कसक रही है। विशेषतः आज 15 वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गंधारी ही जानती है। अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम पालन के बहाने मृगशाला पहनकर कुशासन पर आसीन हो जब मैं लगा रहता हूँ और भूमि पर शयन करता हूँ। यशनी गंधारी देवी का भी यही हाल है।
हम दोनों के 100 पुत्र मारे गए हैं, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षेत्रीय धर्म को जानते थे और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है। अपने सुहृदयों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी यह बात सुनो, तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े बड़े दान दिए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे कुकर्मी पुत्र क्षेत्रीय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वह शस्त्र धारियों को मिलने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे और गंधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है, अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो। तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन में चला जाऊंगा और वहां गंधारी के साथ तीर एवं बलकल वस्त्र धारण कर के उन्हें तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूंगा। वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूंगा तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा। बेटा, तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले ही बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे। महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे, यह जानकर अब इस राज्य से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती। मुझे दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं इतना परमादि और राज्य में आसक्त हूं कि अचानक मुझे और मेरे भाइयों को यह पता ही न लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ओह, आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में डाल रखा था, क्योंकि पहले मुझे यह विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूं, आप आज तक यह दुख भोगते रहे। इस राज्य से, इन भोगों से, नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े। आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे। ये युधिष्ठिर आपके औरस पुत्र हैं, इनको या और किसी को जिससे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए, अथवा स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए। मैं ही वन को चला जाऊंगा। पिताजी, मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूं, अब पुनः आप भी मुझे न जलाइए। राजा मैं नहीं, आप हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूं, फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूं। दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तने भी क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी हैं। मेरे विचार से गंधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूं, मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूंगा। आपके न रहने पर यह धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रश्न नहीं रख सकता। महाराज, यह सब कुछ आपका ही है। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूं, आप प्रश्न हो जाइए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे
आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। धृतराष्ट्र बोले, बेटा अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है तथा जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नम्रता पूर्वक धीरे धीरे कहा, पिताजी महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य विदुर युषु और संजय जैसा कहेंगे निसंदेह मैं वैसा ही कहूंगा। किंतु इस समय आपके चरणों मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूं कि पहले भोजन कर लीजिए फिर आश्रम को जाइएगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गंधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनकी चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी, वे बड़ी कठिनता से कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे विदुर संजय और कृपाचार्य भी गए। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाकाल की धार्मिक क्रिया पूरी की, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गंधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधू के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि तथा पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देख धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, गुरुनंदन इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो। तथापि मुझसे भी सुनो। सदा विद्या में बड़े चढ़े विद्वानों का संग किया करो। वे जो कुछ कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनो और बिना विचारे उसका पालन करो। सवेरे उठकर उन विद्वानों का यथोचित सम्मान करो और आवश्यकता के समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो। अपना हित करने की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वे सर्वदा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हो, जो पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध संयमी पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हों, उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना। जिनकी अवसर पर परीक्षा ले ली गई हो, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों तथा जिन्हें शत्रु पहचानते न हों, ऐसे अनेकों जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेते रहना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत हो। बीच में सब लोग ऊंची ऊंची अटालिकाएं रहे। नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र, मशीन तथा तोप लगे रहने चाहिए।
जिन मनुष्य का कुल और शील अच्छी तरह मालूम हो, उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, सैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वासपात एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा रनिवास की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना, किंतु अधिक लोगों को साथ लेकर देर तक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण मंत्री को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिसमें अधिक घास फूस या झाड़ फूस झंखाड़ न हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है, किंतु रात्रि के समय तो इन स्थानों में किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। बंदर, पक्षी, मनुष्य के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख और पगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा ग्रह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उनका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं, उनको तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों का हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात को जानने की पूरी चेष्टा रखना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वासपात, संतोषी, हितैषी हो तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली बात समझकर जो दंडनीय हो, उन्हें ही उचित दंड दे। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हों, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, कटुवादी, लोभी, दूसरों का धन हरने वाले, दुस्साहस का काम करने वाले, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्णशंकर दोषों के प्रचारक हों, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। प्रातःकाल उठकर नित्य नियम से निवृत्त होने के बाद पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्च के काम पर नियुक्त हों। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तदवसात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल है। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिर कर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना। न्याय के विपरीत उपाय का अवलंबन न करना। पहले काम देकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रम में रहते हों वे किसी स्थायी काम पर नियुक्त हो या न हो, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ, शूरवीर, कलेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम्हें
उनके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। अपनी और शत्रुओं की कमजोरी पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हों, उन्हें उनकी योग्य आजीविका देकर अपनाना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्य के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं की तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आदताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रु का लक्ष्य रहता है, अथवा इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपयुक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय है। मंत्री के अधीन रहने वाले कृषि आदि 8 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतिज्ञ आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि राज्य रक्षा के 6 उपायों का उचित उपयोग इन्हीं के अधीन है। राजा को चाहिए कि वह अपनी वृद्धि, क्षय और तथा स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे, और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उसी समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करें। किंतु जिस समय शत्रु पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल हो, उस समय शत्रु के साथ संधि कर ले। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ न हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य है, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता, पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करे। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए, तो संधि कुशल राजा को उसके विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना, चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए। अथवा प्रतिद्वंदी राजा के राजकुमार को भी कोई अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है। यदि कोई आपत्ति आ जाए, तो उचित उपाय और मंत्रालय के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों, उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी बुद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वह अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध न करे। जो समूची पृथ्वी पर विजयी पाना चाहता हो, वह तो कदापि उसकी हिंसा न करे। अच्छे पुरुषों से मेल जोल बढ़ावे, दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दे, बलवान पुरुषों को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें वेद की सी वृद्धि, नर्मदा का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे, तो अपने में युद्ध की शक्ति न देकर मंत्री के साथ उसकी शरण में जाएं और कोष पूर्ववासी मनुष्य दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्त्र अर्पण करके शाम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटाने की चेष्टा करे। यदि किसी भी उपाय से संधि न हो सके, तो युद्ध के लिए टूट पड़े। उस दशा में मृत्यु भी हो जाए तो वीर पुरुषों की मुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना, और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना,
ये संधि और विग्रह के दो आधार हैं। इनके प्रयोग से नाना उपाय हैं, इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं तथा इनके प्रकार भी बहुत हैं। अपनी द्विविध अवस्था बलाबल की अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी और उसके सैनिक हष्टपुष्ट एवं संतुष्ट हैं तो उस पर सहसा धावा न करके उससे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचे। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो, अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हो। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रु में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाले राजा को अपनी ओर विपक्ष की त्रिविध शक्तियों पर भली भांति विचार कर लेना उचित है। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बड़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है। यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भीर्ति बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। यदि अपने में असमर्थता न हो तो युद्ध के अनुकूल मौसम न होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे। युद्ध के समय युक्त करके सेना का संकट पद अथवा वज्रव्यूह बना ले। शुक्राचार्य के ग्रंथों में ऐसा ही विधान मिलता है। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करें। राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भांति मनुष्य की भर्ती करे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझकर शाम आदि उपायों के द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करें। जो राजा इन सब बातों का विचार करके इनके अनुसार ठीक ठीक आचरण और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को जाता है। बेटा, इसी प्रकार तुम्हें भी यह लोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजा वर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरी भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसीलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है। उन सब बातों का यथोचित पालन करना, इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।